फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम डिस्कस करेंगे एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स जो आपके सभी एग्जाम्स में हेल्पफुल होने वाले हैं। आज की क्लास न केवल एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स बेस्ड है बल्कि आपको इस क्लास में सीखने को मिलेंगे कुछ न्यू वोकैब्स जो आपके वोकैब से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में हेल्प कर सकते हैं। तो टाइम न वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड दिया गया है एड्राइट। एड्राइट का मीन्स होता है निपुण या फिर चतुर भी हो सकता है। इसके सिनोनिम्स होते हैं प्रोफिशिएंट एंड एक्सपर्ट। प्रोफिशिएंट एंड एक्सपर्ट दोनों का मीन्स होता है निपुण होना। इसके एंटोनिम्स देखते हैं इनएप्ट और क्लमसी। इनएप्ट एंड क्लमसी दोनों का मतलब होता है फूहड़ या फिर कह सकते हैं अकुशल। नेक्स्ट वर्ड हमारा है ब्लीक। ब्लीक का मीन्स होता है उदास। इसकी जो सिनोनिम्स हैं वो हैं डिसमॉल और ग्लूमी। डिसमॉल और ग्लूमी दोनों का ही मीन्स होता है उदास या निराशाजनक। इसके एंटोनिम्स हैं प्लीजेंट एंड बामी। प्लीजेंट का मीन्स होता है सुहावना और बामी का मीन्स भी सुहावना होता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया गया है कैप्टिवेट। कैप्टिवेट मीन्स होता है मोहित करना या किसी को लुभाना। इसके जो हमारे सिनोनिम्स हैं वो चार्म और फैसिनेट है। चार्म मीन्स होता है आकर्षित करना और फैसिनेट मीन्स होता है मोहित करना, यानी इन दोनों का मीन्स हो सकता है मोहित करना या आकर्षित करना। इसके एंटोनिम्स हैं डिसइल्यूजन। डिसइल्यूजन का मतलब होता है मोह भंग होना और दूसरा है ओफेंड। ओफेंड मतलब होता है बुरा लगना या ठेस पहुंचना। नेक्स्ट वर्ड है डिफाइल और डिफाइल का मीन्स होता है अपवित्र करना। इसके सिनोनिम्स हैं पल्यूट और प्रोफेन। पॉल्यूट मतलब होता है दूषित करना और प्रोफेन मीन्स होता है अपवित्र करना, यानी कि दोनों का मीन्स होता है अपवित्र करना या दूषित करना। इसके एंटोनिम्स हैं प्यूरिफाई और क्लींस। प्यूरिफाई मतलब होता है शुद्ध करना और क्लींस का मीन्स भी यही होता है। नेक्स्ट वर्ड दिया गया है इफेस। इफेस का मीन्स होता है मिटाना या नष्ट करना। इसके सिनोनिम्स हैं डिस्ट्रॉय और एबॉलिश। डिस्ट्रॉय एंड एबॉलिश दोनों का मीन्स होता है मिटाना या नष्ट करना। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे रिटेन एंड मेंटेन। रिटेन और मेंटेन दोनों का ही मतलब होता है बनाए रखना। नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया गया है फिडेलिटी। फिडेलिटी का मीन्स होता है वफादारी। इसके सिनोनिम्स होते हैं लॉयल्टी और ट्रस्टवर्दीनेस। लॉयल्टी और ट्रस्टवर्दीनेस दोनों का ही मीन्स होता है वफादारी और इसके एंटोनिम्स हैं ट्रेचरी और अनफेथफुलनेस। ट्रेचरी और अनफेथफुलनेस दोनों का ही मीन्स होता है बेवफाई या फिर धोखा देना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ग्रिजली। ग्रिजली का मीन्स होता है घिनौना या भयानक। इसके सिनोनिम्स हैं डिस्गस्टिंग एंड एट्रोसियस। डिस्गस्टिंग का मीन्स होता है घिनौना और एट्रोसियस का मीन्स होता है भद्दा। इसके एंटोनिम्स हैं अट्रैक्टिव और एल्यूरिंग। अट्रैक्टिव का मीन्स होता है आकर्षित करना और एल्यूरिंग का मीन्स होता है मोहक, यानी कि मन को मोहने वाला। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने है हॉटी। हॉटी का मीन्स होता है घमंडी, अहंकारी। इसके सिनोनिम्स हैं एरोगेंट एंड ऑब्स्टिनेट। एरोगेंट एंड ऑब्स्टिनेट दोनों का ही मीन्स होता है घमंडी या फिर जिद्दी। इसके एंटोनिम्स हैं हम्बल एंड मोडेस्ट। हम्बल एंड मोडेस्ट दोनों का ही मतलब होता है विनम्र। नेक्स्ट वर्ड हमारा है इम्बेसिल। इम्बेसिल का मीन्स होता है मूर्ख या अल्पबुद्धि और इसके सिनोनिम्स है सेनाइल और इंसेन। सेनाइल और इंसेन दोनों का ही मतलब होता है पागल या मूर्ख। इसके एंटोनिम्स हैं सेन। सेन मतलब होता है समझदार और एस्ट्यूट। एस्ट्यूट का मतलब होता है चतुर या फिर समझदार। नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया गया है जेडेड। जेडेड मतलब होता है थका हुआ। इसके सिनोनिम्स हैं टायर्ड एंड फटीग्ड। टायर्ड एंड फटीग दोनों का ही मीन्स होता है थका हुआ और इसके एंटोनिम्स हैं रिफ्रेश्ड एंड रिन्यूअल। रिफ्रेश्ड मीन्स होता है तरोताज़ा और रिन्यूअल मतलब होता है नवीनीकरण करना यानी तरोताज़ा करना। नेक्स्ट वर्ड है नेव। नेव का मतलब होता है दुष्ट और इसके सिनोनिम्स हैं डिसऑनेस्ट एंड वेगाबॉन्ड। डिसऑनेस्ट एंड वेगाबॉन्ड दोनों का ही मतलब होता है आवारा या फिर बेईमान। इसके एंटोनिम्स हैं पैरागॉन और इनोसेंट। पैरागॉन मतलब होता है आदर्श और इनोसेंट मतलब होता है निर्दोष या फिर मासूम। नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया गया है लैंग्वेज। लैंग्वेज का मीन्स होता है सुस्त। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे पेंसिव और लेथार्जिक। पेंसिव मतलब होता है सुस्त और लेथार्जिक मतलब भी होता है सुस्त। इसके जो हमारे एंटोनिम्स हैं वो हैं लिवली और रिफ्रेश्ड। लिवली मतलब होता है फुर्तीला और रिफ्रेश्ड मतलब भी फुर्तीला या तरोताज़ा होता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया गया है मेटल और मेटल का मीन्स होता है साहस।
इसके हमारे जो सैनोनिम्स हैं वो है करेज और स्पिरिट। करेज मतलब होता है साहस और स्पिरिट का मतलब होता है जोश या उमंग। इसके हमारे एंटोनिम्स है टिमिडिटी और कावर्डाइज। टिमिडिटी मतलब होता है कायरता और कावर्डाइज मतलब होता है कायरता, यानी दोनों का ही मीन्स होता है कायरता। नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया गया है नोवाइस। नोवाइस मीन्स होता है नौसिखिया, यानी किसी काम में जो एक्सपर्ट ना हो। और इसके सैनोनिम्स हैं टाइरो और बेगिनर, दोनों का ही मीन्स होता है नौसिखिया। इसके अपोजिट वर्ड है एक्सपीरियंस्ड एंड इंजीनियस। एक्सपीरियंस का मीन्स होता है अनुभवी और इंजीनियस मतलब भी होता है एक्सपर्ट यानी कि दक्ष। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने दिया गया है ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का मीन्स होता है अप्रचलित यानी पुराना और इसके सैनोनिम्स हैं आउटवर्ड और अकैक। आउटवर्ड मतलब होता है पुराना और अकैक मतलब भी होता है पुराना या प्राचीन। इसके एंटोनिम्स हैं मॉडर्न एंड नॉवेल। मॉडर्न मतलब होता है आधुनिक और नॉवेल मीन्स होता है नया। नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया गया है पीरलेस। पीरलेस का मतलब होता है लाजवाब, अद्वितीय, यानी जिसकी जैसा कोई और ना हो। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे मैचलेस और यूनिक, दोनों का ही मतलब होता है अनुपम या फिर अद्वितीय। इसके हमारे एंटोनिम्स हो जाएंगे मीडियोकर। मीडियोकर मतलब होता है साधारण और कॉमनप्लेस, इसका मीन्स भी होता है साधारण। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने है क्वेक। क्वेक मतलब होता है धोखेबाज या पाखंडी। इसके सिनोनिम्स है इम्पोस्टर। इम्पोस्टर मीन्स भी होता है ढोंगी या फिर डिसीवर। डिसीवर मीन्स होता है धोखेबाज यानी धोखा देने वाला। इसके एंटोनिम्स हैं अपराइट और जेन्युइन। अपराइट मतलब होता है ईमानदार और जेन्युइन मतलब होता है ईमानदार या सच्चा। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने है रेटिफाई। रेटिफाई मतलब होता है प्रमाणित करना या फिर अनुमति देना। और इसके जो हमारे सिनोनिम्स हैं वो है कॉन्सेंट एंड अप्रूव। कॉन्सेंट और अप्रूव दोनों का मीन्स होता है अनुमति देना। इसके एंटोनिम्स हैं डिनाई एंड डिसेंट। डिनाई एंड डिसेंट दोनों का मतलब होता है अस्वीकार करना या फिर अनुमति ना देना। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने है स्लैंडर। स्लैंडर का मतलब होता है झूठा आरोप लगाना। इसके सिनोनिम्स हैं डिफेम। डिफेम मतलब होता है बदनाम करना या फिर मेलाइन। मेलाइन का मीन्स भी होता है बदनाम करना। इसके हमारे एंटोनिम्स हो जाएंगे कमेंट या अपलॉड। कमेंट मतलब होता है तारीफ करना और अपलॉड मतलब भी होता है तारीफ करना या फिर जय जयकार करना। नेक्स्ट वर्ड हमारा है टैबू। टैबू का मीन्स होता है वर्जित, मना या निषेध। और इसके सिनोनिम्स हैं प्रिवेंट एंड फॉरबिड। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना या मना करना और फॉरबिड मीन्स होता है मना करना। और इसके एंटोनिम्स हैं परमिट एंड कॉन्सेंट। परमिट मतलब होता है अनुमति देना और कॉन्सेंट मीन्स भी होता है अनुमति देना। नेक्स्ट वर्ड दिया गया है एम्बेरेज। एम्बेरेज मतलब होता है क्रोध, गुस्सा। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे रिसेंटमेंट और डिससेटिस्फेक्शन। रिसेंटमेंट मीन्स होता है क्रोध और डिससेटिस्फेक्शन मीन्स होता है असंतोष। इसके एंटोनिम्स हैं एमिटी एंड कामनेस। एमिटी मतलब होता है भाईचारा और कामनेस मतलब होता है शांति। नेक्स्ट वर्ड है विसियस। विसियस मतलब होता है कष्टदायक। इसके सिनोनिम है करप्ट एंड ऑब्नोक्शियस। करप्ट मतलब होता है भ्रष्ट और ऑब्नोक्शियस मतलब होता है घृणित। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे नोबल यानी श्रेष्ठ और इनोसेंट यानी कि निर्दोष या मासूम। नेक्स्ट वर्ड दिया गया है वील्ड। वील्ड मतलब होता है उपयोग करना। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एम्प्लॉय यानी प्रयोग में लाना और यूज यानी प्रयोग में लाना या प्रयोग करना। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे अब्सटेन एंड फॉरबियर। अब्सटेन और फॉरबियर दोनों का ही मीन्स होता है परहेज करना। नेक्स्ट वर्ड है येल। येल मतलब होता है चिल्लाना और इसके सिनोनिम्स हैं श्रीक और शाउट। श्रीक मतलब होता है चिल्लाना और शाउट मीन्स होता है चिल्लाना, यानी दोनों का ही मीन्स होता है चिल्लाना। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे विस्पर और मफल्ड। विस्पर मतलब होता है फुसफुसाना, धीरे से बात करना, और मफल मतलब होता है दबा हुआ यानी बहुत ही धीमे से बोलना या धीमे से बात करना या फिर फुसफुसाना। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने दिया गया है जेलेट। जेलेट का मीन्स होता है कट्टरपंथी और इसके सिनोनिम्स है फैनेटिक और बाइगॉट। फैनेटिक एंड बाइगॉट दोनों का मीन्स होता है कट्टर। इसके हमारे एंटोनिम्स हैं टोलरेंट एंड लिबरल। टोलरेंट मतलब होता है सहनशील और लिबरल मतलब होता है उदार। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।